इन आँखों की मस्ती के मस्तान हजारों है, इन आँखों की मस्ती के अखियों को रहने दे, अखियों के आस पास दूर से दिल की मिटती रहे प्यास, अखियों को रहने दे। दोस्तों, आँख पर बहुत सारा गाना लिखा गया है। मतलब इसलिए हम ऐसा आज बात बोल रहे हैं कि आँख जो है ना हमारे शरीर का सबसे सुंदर अंग है। आँख एक ऐसा चीज है जिसके द्वारा हम लोग सारी दुनिया को देख पा रहे हैं। मैंने कहावत ऐसा है कि आँख है तो सारा जहान है, नहीं तो सारा दुनिया वीरान है। आँख के बगैर हम लोग किसी भी चीज को नहीं देख सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसलिए आज हम लोग आँख पर ही बात करने वाले हैं। हमने टॉपिक लिखा है दृष्टि दोष, आँखों में दोष। सवाल है कि भाई आँखों में दोष आता कैसे है, आँखों में दोष होता क्या है, दृष्टि दोष होता क्या है। सब लोग अब सबको पता है कि किसी भी वजह से, किसी भी कारण से जो हमारा स्वस्थ आंख है, मनुष्य का जो स्वस्थ आंख है, उसमें किसी कारण से आंखें जब खराब हो जाती है, चीजें जब धुंधला धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देने लगता है, तो उसी को हम लोग दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। आंखों में दोष आ जाता है। सवाल है कि हम लोग की आंख में ऐसा होता क्या है जिसकी वजह से हमारा आंख खराब हो जाता है, आंखों में दोष आ जाता है। देखिए, आप लोगों को बताते हैं। हम लोग का जो आंख है उसमें जो लेंस लगा रहता है ना, वो कांच का लेंस नहीं होता है। बहुत भगवान ने एक ऐसा चीज हम लोगों के पास बना दिया है जो एकदम सबसे अलग है। कांच का जो लेंस है और हमारी आंखों का जो लेंस है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। बहुत विशेष बात है जी, इसको अच्छे से समझिएगा। मतलब हमारा जो आंख है, सोच लीजिए, इतना अच्छा चीज भगवान ने बनाया है कि हम लोग वस्तु को कहीं भी रख देते हैं ना, कितना भी दूर पर रख देना, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा रेटिने पर बनेगा। जैसे देखिए, कलम यहाँ पे है, उसका भी प्रतिबिंब हमारा रेटिने पर बन रहा है। कलम को दूर भी कर दिया तो इसका भी प्रतिबिंब रेटिने पर बन रहा है। सोच लीजिए आंख के, हमारे आंख का जो लेंस, उसकी क्या विशेषता है। लेकिन यही अगर कांच का जो लेंस रहेगा ना, कांच का जो लेंस रहेगा इस टाइप का, उत्तल या अवतल कुछ भी, तो उसका प्रतिबिंब जो है वो फिक्स होता है। आप किसी भी दूरी पर रख दीजिएगा ना, तो दूरी के हिसाब से प्रतिबिंब का स्थान भी चेंज कर देता है। यह है कांच के लेंस और हम लोग के आंखों के लेंस में अंतर। मतलब हम लोग का आंख जो होता है ना, वो बना हुआ रहता है एक बहुत ही विशेष प्रकार के पदार्थ का, क्रिस्टलीय पदार्थ, जिसको हम लोग नाम देते हैं, बहुत माने लचीला टाइप का होता है, उसको हम लोग जिलेटिन बोलते हैं। वो जिलेटिन का बना होता है, जो सॉफ्ट होता है एकदम बिल्कुल। लेकिन कांच का जो लेंस देख लीजिए, ये दोनों में फर्क यही है कि हम लोग के आंख के सामने कहीं भी वस्तु को रख दीजिए, दूर पर भी रख दीजिए, फिर भी उसका प्रतिबिंब रेटिने पर बनेगा। लेकिन इस लेंस के सामने में अगर वस्तु को रख दीजिएगा अलग अलग दूरी पर, तो उसका प्रतिबिंब भी अलग अलग दूरी पर बनेगा। तो सोच लीजिए हमारा आंख कितना जो है इंपॉर्टेंट चीज है, कितना मतलब महत्वपूर्ण है शरीर का अंग, कि मतलब अपने तरीके से ही काम करता है। हम लोग आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर दृष्टि दोष होता कितने तरह का है, आंख खराब क्यों होता है, दृष्टि दोष क्यों होता है। तो देखिए, हमने अभी शुरू में ही बताया कि किसी वजह से अगर किसी मनुष्य के आंख में खराबी आ जाता है, जिसके कारण उसके आंखों के सामने की जो भी वस्तु है वो साफ साफ नहीं दिख पाता है, धुंधला धुंधला दिखने लगता है, उसी को दृष्टि दोष के नाम से हम लोग जानते हैं। समझ में आया कि नहीं। अब ये दृष्टि दोष होता कितने टाइप का है, तो चलो बहादुर बताते हैं। दृष्टि दोष मेन रूप से 4 तरह का, मतलब 4 तरह का है, जिसमें मेन रूप से 3 को हम लोग को कभी कभी देखिएगा सिलेबस से पढ़ना होता है। पहला जो दृष्टि दोष है उसको हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, याद रखना इसको, निकट दृष्टि दोष। दूसरा जो दोष है वो है दूर दृष्टि दोष, या दीर्घ दृष्टि दोष के नाम से हम लोग जानते हैं, दूर दृष्टि दोष। तीसरा जो दोष है उसको हम लोग बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। सब आप लोग पढ़े होंगे पहले से, कुछ लोग को पता होगा। और चौथा जो दोष है उसका नाम है अबिंदुपता, अबिंदुपता। इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। मेन रूप से बुक में यही 2-3 जो है दिया हुआ रहता है, तो हम लोग सबको एक एक करके जानेंगे कि निकट दृष्टि दोष, जिसको हम लोग इंग्लिश में मायोपिया के नाम से जानते हैं। सवाल है कि सर निकट दृष्टि दोष है क्या। ध्यान से समझिएगा, इसमें ही सब कुछ लिखा हुआ है। अगर खाली इसको अच्छे से समझ जाते हैं तो फ्यूचर में कभी भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कभी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। निकट दृष्टि दोष है कुछ, नाम में देखो लिखा है निकट दृष्टि दोष, मतलब निकट में दृष्टि या बाकी में दोष। माने निकट का चीज दिखेगा, दूर का चीज जो है वो धुंधला धुंधला दिखेगा, साफ साफ नहीं दिखाई पड़ेगा।
इसलिए नाम पड़ गया निकट दृष्टि दोष। निकट में दृष्टि है, माने निकट की चीजों को देख सकते हैं साफ साफ, लेकिन बाकी में दोष है, दूर की चीजों को हम लोग स्पष्ट नहीं दिखाई देता, हम लोगों को साफ साफ नहीं देख सकते हैं, वैसे दोष को हम लोग नाम देते हैं निकट दृष्टि दोष। एक चीज तो क्लियर हो गया, निकट दृष्टि दोष वैसा दोष होता है जिसमें निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई पड़ती है लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, उसको हम लोग निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। सवाल है कि सर ये होता क्यों है? आप सबको पता है कि हमारा जो आंख है, देखिए यहाँ पे आंख का एक छोटा सा फिगर ऐसे इस टाइप का हल्का सा बना देते हैं। ये मान लिया हमारा आंख है, ठीक है, ये आंख का नेत्र गोलक है, जो उजला रंग का जो देख रहे हैं ना व्हाइट वाला, वो है नेत्र गोलक, एक नाम है नेत्र गोलक, याद रखिएगा। यह है नेत्र गोलक जो गोल टाइप का होता है पूरा आंख, और उसके आगे में एक काला रंग का देखिए कॉर्निया होता है जी, ये कॉर्निया, यहीं पे बीच में ऐसे लेंस इसका लटका रहता है ऐसे। आंख के अंदर में जो लेंस होता है याद रखिए उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस, जिसको हम लोग कन्वेक्स लेंस के नाम से जानते हैं। ये उत्तल लेंस, इसी के बारे में हम बता रहे थे कि ये जो लेंस है नहीं कांच का बना हुआ नहीं होता, कांच का रहेगा तो आंखें में गड़ जाएगा जी, कांच का नहीं होता है, ये मांसपेशियों का बना होता है, क्रिस्टलीय मांसपेशी है जिसको हमने नाम जिलेटिन दिया है। ये सॉफ्ट होता है बिल्कुल, लेकिन इसकी बड़ी खासियत, बड़ी विशेष बात है क्रम में कि खासियत यही है कि इसके सामने में कोई भी वस्तु आप कितना भी दूरी पर रख दीजिए ना, उस वस्तु से जो प्रकाश आएगा, इस सारे वस्तुओं को प्रकाश मैंने इस लेंस से गुजरने के बाद ये क्या करता है ना, सबको एकदम जाकर रेटिने पर मिला देगा, सारे प्रकाश को देखिए रेटिना पर मिलाएगा, और उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनता है, एकदम रेटिना पीछे दिखा रहे, यही रेटिना है। रेटिना में बहुत सारे तंत्रिका तंत्र हमारे मस्तिष्क से जुड़े होते हैं, और जैसी रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है ना, ये मस्तिष्क को जाकर तुरंत बोल देता है भाई प्रतिबिंब बन गया है, कलम है, कलम है आंख के सामने में, तो बोल देगा हाँ कलम है। ऐसा नहीं कि कलम आपके आंख के सामने है, आज जब देखते हैं ना जो आदमी को नहीं दिखता है ना, दिखाइएगा कलम, वो बोल देगा कुछ और, क्योंकि उसका सही से प्रतिबिंब रेटिना पर बन ही नहीं रहा है। तो याद रखना हमारे आंख की यही खूबी है कि वस्तु चाहे कहीं भी रख दो, यहां पर रख दो, यहां पर रख दो, यहां पर रख दो, उसका प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पे बनेगा। रेटिना का ही दूसरा नाम है दृष्टि पटल, भी इसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि पटल, याद रखना है। दृष्टि पटल या रेटिना दोनों सेम चीज होता है। और एक बात और बता देते हैं, वस्तु चाहे जैसा भी रखे आप, वस्तु को अगर सीधा भी रखेंगे ना तब प्रतिबिंब हमेशा उसका उल्टा बनेगा जाके, लेकिन हमारे मस्तिष्क का ऐसा कमाल है कि उसको सीधा समझ लेता है, सीधा करके देखता है। तो याद रखना, कोई भी आपसे पूछ भी देगा कि आंख के द्वारा जो रेटिना प्रतिबिंब जो बनता है किसी वस्तु का, वो कैसा बनता है, तो एकदम याद कर लीजिए, वास्तविक और उल्टा। यहां पर लिख देते हैं, प्रतिबिंब जो बनेगा वो हमेशा वास्तविक और उल्टा बनेगा जी, वास्तविक और उल्टा। लेकिन हमारा मस्तिष्क का, हमारा दिमाग का इतना कमाल है कि उसको एकदम सीधा करके देख लेता है। तो सोच लीजिए कितना खासियत है। यहां पे बहुत सारे तंत्रिका तंत्र होते हैं हमारे, मतलब शरीर दिमाग से, हमारा जो यहां जो देख रहे हैं ना माथा, उससे ही जुड़ा होता है बहुत सारा महीन महीन नास। तो जैसे प्रतिबिंब बनता है तुरंत जाकर के ब्लड तंत्रिका तंत्र जो सूचना देता है कि भाई एक वस्तु का प्रतिबिंब बना है, तो तुरंत वहां पे सूचना देने का काम करता है। लेकिन कब? जब रेटिना पर बनेगा तब। लेकिन प्रॉब्लम यही होता है कि अभी हमने क्या बोला कि अब कहीं भी वस्तु को रख दीजिए उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। सवाल है कि सर ऐसा क्यों? तो ये हमारी आंख का खासियत है। इस खासियत का नाम क्या है? देखिए हमारा जो आंख अभी हमने बोला कि ये कांच का नहीं बना हुआ है कि एक बार एकदम फिक्स हो गया इसका सही, ये बना हुआ है कैसी का? मांसपेशियों का, मसल्स का बना हुआ है, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट होता है। और सॉफ्ट होने के कारण क्या होता है ना कि लाइट के हिसाब से, माने जितना इस पर लाइट पड़ता है उसके हिसाब से ये अपने आप को सिकुड़ा लेता है या फैला लेता है। अगर वस्तु दूर में है, साफ से नहीं दिख रहा था, आंख ये अपने आप को फैला लेगा और वहां से जो लाइट आएगा उसके हिसाब से लाइट ले करके उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बना देगा। मतलब आंखों में एक क्षमता है, याद रखना है, इस क्षमता को हम लोग बोलते हैं समायोजन क्षमता। समायोजन क्षमता, या कोई कोई किताब में कहीं कहीं आपको लिखा हुआ दिख जाएगा समंजन क्षमता, इसको हम लोग बोलते हैं। बहादुर, समंजन क्षमता, आंखों के फैलने या सिकुड़ने की जो क्षमता होती है ना, उसी को बोलते हैं समंजन क्षमता। तो आंख की जो समंजन क्षमता है ना, उसी की वजह से आंख फैलता है, सिकुड़ता है। ज्यादा रोशनी जब आंख में जाने लगता है ना तो आंख अपने आप को सिकुड़ा लेता है, मात्रे के हिसाब से लेता है। कम जो रोशनी जब जाते हैं, अंधेरा में जाते हैं ना, तो हम लोग देखते हैं एकदम आंख ऐसे चिल्ले रहते हैं, एकदम अंधेरा में ऐसे करके जा रहे हैं कि भाई कोई भी चीज हमको आसानी से दिख जाए। क्यों? आंख को हम लोग क्यों फैला लेते हैं? ताकि हमको प्रकाश ज्यादा मात्रा में आंख के अंदर जाए। लेकिन जब आंख पर कोई टॉर्च मार देगा, अरे कौन टॉर्च मार रहा है, तो हम लोग उसको मना करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई आंख में जैसी टॉर्च मारेगा ढेर सारा लाइट हमारे आंखों में घुसता है,
जिसकी वजह से क्या होता है, आंख जो है ना हमारा धुंधला धुंधला टाइप का बस प्रतिबिंब बनाता है, दिखे भी नहीं करेगा कौन मार दिया भाई, कौन टॉर्च मारा रे, तो हम लोग उसको बोल देते हैं कौन टॉर्च मार रहा है आंख में। इसलिए और यहाँ आंख को हम लोग एकदम ऐसे करके सिकुड़ा लेंगे। जब कोई लाइट अचानक से, जैसे अब रोड पे जा रहे हैं, अचानक से उधर गाड़ी वाला लाइट मार दिया, एकदम एकदम आंख हमारा चिलमिला जाता है। क्यों? क्योंकि अचानक से ढेर सारा लाइट हमारे आंखों पर पहुंचता है, उतना जो आंख कंट्रोल ही नहीं कर पाता, इसलिए आंख अपने आप को क्या कर लेता है, सिकुड़ा लेता है। तो ये जो आंख का जो सिकुड़ाने और फैलाने का जो क्षमता है ना, उसी क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, समायोजन क्षमता या समंजन क्षमता। और यही क्षमता की वजह से किसी भी दूरी पर आप वस्तु को रख दीजिए ना, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। इतना समझ में आ गया? अब आंखों में दोष आने का मतलब क्या है? दृष्टि दोष का मतलब यही है कि प्रतिबिंब जो जनरली जो बेस्ट जो हम लोग का माने स्वस्थ आदमी का जो आंख है उस पर रेटिना पर बनना चाहिए, लेकिन किसी वजह से आंखों में खराबी आ जाने की वजह से प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है। या तो रेटिना के आगे बन जाता है या तो रेटिना के पीछे बन जाता है, जिसकी वजह से वह वस्तु हम लोग को साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है। तो निकट दृष्टि दोष में ध्यान से देखिएगा कौन प्रतिबिंब कहां बनेगा और कैसे बनेगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए, ये प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन करके ये रेटिना से पहले ही सारा का सारा किरण से जाके मिल गया। देखो रेटिना के पहले ही बन गया। और अभी हम क्या बोले, रेटिना पर से बहुत सारे तंत्रिका जो माने क्या बोलते हैं, बहुत सारे नस जो है वहां पे जुड़े हुए रहते हैं, जो जाकर के मस्तिष्क को सूचना देते हैं कि यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। लेकिन अब सोचिए प्रतिबिंब कहां बना, रेटिना के आगे, यहाँ पे कोई तंत्रिका तंत्र है ही नहीं जो जाकर के सूचना दे मस्तिष्क को, नस कोई जुड़ा हुआ है ही नहीं मस्तिष्क से यहाँ पे, तो पता कैसे चलेगा कि भाई वस्तु का प्रतिबिंब बना कि नहीं। इसीलिए वस्तु का जो प्रतिबिंब है ना वो धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है, हम लोग को साफ साफ नहीं दिखाई पड़ता है। हम लोग बोलते हैं आंख खराब हो गया भाई, आंखों में दोष आ गया। ओकरों में कौन दोष? निकट दृष्टि दोष। तो याद रखना, निकट दृष्टि दोष को बढ़िया ट्रिक्स बता देते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है ना कि जो प्रतिबिंब जो बनता है ना वो आंख के निकट में बन जाता है। मतलब देखिए हमारा नेत्र लेंस ही है, एक निकट में बन गया, जिसकी वजह से दोष आ गया। एक नाम है निकट दृष्टि दोष, याद रहेगा। दो तरीका बता दिया, आप यहां से भी पहचान सकते हैं, निकट में दृष्टि या बाकी में दोष। नजदीक की वस्तुएं साफ दिखाई पड़ेगी, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ेगी, निकट दृष्टि। या दूसरा तरीका कोई पूछेगा कि किसकी वजह से ऐसा होता है, तो सुन लीजिए, जनरली जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, लेकिन निकट दृष्टि दोष में ना नेत्र के नजदीक आ जाता है। मतलब प्रतिबिंब जो है वो लेंस के नजदीक में बन जाता है, निकट में बन जाता है, इसलिए वस्तु जो है वो साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है। तो चलिए आपको दो तरीका बता दिए पहचानने का। अब सवाल है कि सर इसका उपचार क्या है, उपाय क्या है, हम कौन सा ऐसा उपाय करें कि जो वस्तु का प्रतिबिंब आगे बन गया वो एकदम रेटिने पर बना देना है। तो हम आगे में लगाएंगे अवतल लेंस। सुन लीजिए कौन सा लेंस, अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या करेगा, जैसे यहां से लाइट जाएगा ये थोड़ा सा ऊपर फैलाएगा, जैसे यहां से लाइट जाएगा थोड़ा सा ऊपर फैलाएगा, और फिर ऊपर से होकर के ऐसे लाइट आएगा, लेंस होकर के गुजरेगा, देख लीजिए ऐसे यहां से होकर जाएगा, फिर जाकर के वो रेटिना पर मिला देगा। इसका मतलब है कि अगर आपसे कोई पूछे कि निकट दृष्टि दोष का क्या उपाय है, तो हम लोग सीधे बोल देंगे कि आपके चश्मा में अवतल लेंस लगा लेना है। आपके चश्मा में अवतल लेंस लगा रहेगा तभी आप निकट दृष्टि दोष को आप दूर कर सकते हैं और दूर की चीजों को भी साफ साफ देख सकते हैं। मतलब अगर किसी आदमी को दूर का चीज नहीं दिखाई दे रहा है तो उसको अवतल लेंस वाला चश्मा लगवा दो, स्पष्ट दिखाई देगा। पहचानेंगे कैसे कि उसको अवतल लेंस वाला चश्मा लगा हुआ है? उसको सीधे बोलेंगे कि भाई आपका आंख जो है खराब हो गया, कौन सा चश्मा लगा लेता है, वो अपने बोल देगा हमको माइनस में पावर है जी। और जैसे बोलेगा ना माइनस में, समझ जाना कि वो अवतल लेंस लगा हुआ है। और अवतल लेंस लगा है, समझ जाना उसको क्या, अच्छा आपको लगता है दूर वाला चीज दिखाई नहीं देता है ना, वो अपने बोलेगा हाँ आपको कैसे पता, तो हम चश्मा के पावर से पता कर लिए, चश्मा का पावर माइनस में, अब बता हम समझ गए कि वो लगता है आपको दूर वाला चीज में दिक्कत है। इतना क्लियर? आइए तो निकट दृष्टि। दूसरा आइए, दूसरा दृष्टि दोष जो है वो उसका नाम है दूर दृष्टि दोष। एकदम पहला क्लियर था, दूसरा भी क्लियर, एकदम समझ आसानी से समझ में आएगा। कैसे? दूर दृष्टि दोष माने दूर में दृष्टि या बाकी में दोष, माने दूर में चीजों को देख सकते हैं, दूर में दृष्टि है, अब बाकी दोष मतलब नजदीक की चीजों को हम लोग साफ साफ नहीं देख सकते। देखते हैं ना कोई कोई चीज को अगर पढ़ना होता है तो कोई कोई आदमी एकदम ऐसे पेपर पढ़ेगा, बूढ़ा बूढ़ा आदमी को देखेगा ऐसे पढ़ रहा है, हम लोग क्या करते हैं ऐसे नजदीक में पढ़ते हैं, बुढ़वा ने ऐसे कोई, तो जहां ऐसे करके पेपर पढ़ना शुरू किया समझ जाना कि उसको दूर दृष्टि दोष है, माने दूर का चीज दिख रहा है, नजदीक का चीज नहीं दिखेगा। लेकिन कोई आदमी को देखिए, कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है ना एकदम मुंह ऐसा आंख से डैला है अगर बुक में, तो समझ जाना उसको निकट दृष्टि दोष है, दूर का चीज उसको नहीं दिख रहा है, तभी तो आंख में एकदम सटा के पढ़ ले है। तो यही से हम लोग देखने की जो प्रक्रिया है ना उसके द्वारा हम लोग पहचान सकते हैं कि किस आदमी को किस तरह का दोष है।
तो निकट दृष्टि दूर दृष्टि दोष में फिर से आ जाइए, दूर की चीजें दिखाई देगी साफ साफ, निकट की चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। कारण पूछेगा कि ऐसा क्यों, तो इसके दो कारण, जैसे इसका दो कारण बताए। पहला कारण कि लेंस अगर मोटा हो जाएगा तो मोटा लेंस होने की वजह से भी प्रतिबिंब को पहले बना दिया था, या पहला याद रखना, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना निकट दृष्टि दोष का कारण बता रहे हैं। नेत्र लेंस का मोटा हो जाना या नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। कभी कभी क्या होता नहीं, जो हमारा आंख का जो गोलाई है ना वही पीछे से लंबा हो जाएगा। तो सोचिए प्रतिबिंब में जब आंख रेटिना चल गया खिस्सा के पीछे, उसकी वजह से भी जो है ना ये प्रतिबिंब आगे हो जाता है, इसलिए निकट दृष्टि दोष में साफ साफ वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती है। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, जैसे ही मान लिया कि नेत्र गोलक है, इसी शॉर्टकट में बना देते हैं, ये हमारा यहाँ पे ऐसे लेंस है, ये यहाँ पे रेटिना है। हुआ क्या, बनना चाहिए रेटिना पे, लेकिन ये नेत्र गोलक जो है ना वैसे सिकुड़ गया। नेत्र गोलक जो आंख का जो गोलाई है वो ऐसे गोल टाइप का हो गया। अब इधर से वस्तु आ रहा था, प्रकाश की किरण जाकर के ना पीछे से जाकर के यहां पे मिल गया। अब जरूर वहीं पे बन रहा था बार बार, लेकिन नेत्र गोलक वजह से आगे हो गया। आगे होने की वजह से भाई रेटिना तो एजे रहा, मैंने होना चाहिए था, लेकिन खिसक के चल गया यही वाला, ये जो गोलक का देख रहे हैं ना यही नेत्र गोलक है, यही आगे यहां से खिसक के चल गया। तो सोचो प्रतिबिंब तो चल गया पीछे। तो याद रखना दूर दृष्टि दोष में ना जो प्रतिबिंब बनेगा वो लेंस से दूर बनेगा, इसीलिए ना रेटिना से देखो पीछे हो गया। अब हम लोग को वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ेगा। अब हम लोग दूसरी बात, या तो नेत्र गोलक छोटा हो गया जिसकी वजह से, या नेत्र लेंस लंबा हो जाता है, लेंस से भी लंबा हो जाएगा इससे, तो प्रकाश जो है ना यहाँ पीछे जाकर के ऐसे मुड़ेगा, जाकर के एक जगह मिलेगा, इसकी वजह से भी होता है। तो दो कारण याद रखिएगा दूर दृष्टि दोष होने का, दो कारण। पहला कारण कि नेत्र लेंस का लंबा हो जाना, पतला हो जाना, और दूसरा है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। ये दोनों वजहों से जो है वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन जाता है, और अगर वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन गया तो वह वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं पड़ेगी। सवाल है कि सर इसका उपाय क्या है, इसका उपचार क्या होना चाहिए कि जो पीछे बन गया उसको हमको रेटिना पर लाना है, आगे लाना है। तो आगे लाने के लिए क्या कीजिए ना, आगे में एक और ऐसा उत्तल लेंस लगा दीजिए, उत्तल लेंस वाला चश्मा लगा लीजिए। जैसे उत्तल लेंस वाला चश्मा लगाइएगा, ये क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को और पहले ही मोड़ देगा, जो यहां मिलना चाहिए था वो मिल करके यहीं पे आ जाएगा रेटिना पर। अब जैसी रेटिना पर बनेगा वो वस्तु हम लोग को साफ साफ दिखाई पड़ने लगा। इतना समझ में आया? दो चीज क्लियर। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखती है, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। इसका कारण क्या है? तो पहला कारण है कि नेत्र लेंस जो है वो पतला हो जाता है जिसकी वजह से प्रतिबिंब पीछे बन गया, या नेत्र गोलक जो है ना बहुत छोटा हो गया जिसकी वजह से प्रतिबिंब पीछे चला गया। उपाय क्या है? तो इसका उपचार भी बता रहे हैं। इसका उपचार के लिए उत्तल लेंस लगाते हैं। उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस में होता है, इसलिए अगर कोई आदमी बोलेगा कि हाँ हमारा पावर जो है ना पावर मैंने प्लस पावर वाला चश्मा लगाए हैं, चश्मा के पावर प्लस में है, समझ जाना क्यों, इसको लगता है कि आंख में उत्तल लेंस लगा हुआ चश्मा में। तो उत्तल लेंस जो होता है उसका पावर प्लस में होता है, फोकस दूरी प्लस में तो पावर भी प्लस में होगा। दो चीजें क्लियर होगी। पावर से हम लोग पता लगाते हैं कि उस आदमी को किस तरह का दोष हो गया है, कैसे आंख खराब हुआ है। तीसरा जो है नहीं बड़ा रेयर केस में होता है जिसका नाम है जरा दृष्टि दोष। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेस बायोपिया। तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, देखो इसको बोलते हैं मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि इसमें नजदीक वाला वस्तु भी दिखने में दिक्कत होता है और दूर वाला भी दिक्कत होता है। माने जब आदमी को जब बुढ़ारी आने लगता है, उम्र ढलने लगता है ना, जैसे 40-50 साल के बाद जब आदमी जब जाते हैं तब जो है ना ये वाला रोग उत्पन्न होता है। देखिएगा बोलेगा दूरों वाला नहीं दिखा है बउआ और नजदीकों वाला नहीं दिखा है। जब बूढ़ा आदमी को पूछेगा ना तो दोनों में दिक्कत है। तो जहां किसी को नजदीक वाला भी दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, दूर की चीजों को भी देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, समझ जाना कि उनको जरा दृष्टि दोष है। अब इस जरा दृष्टि दोष खास करके हमने बोला कि भाई 40-50 साल से ज्यादा उम्र वाला व्यक्ति को ये खास करके होता है। सवाल कि सर होता कैसे है? तो देखिए हमने क्या बोला, पूरा जिंदगी जो है 40-50 साल तक जो आंख है वो फैलता रहा, सिकुड़ता रहा, फैलता रहा, सिकुड़ता रहा। तो फैलते सिकुड़ते क्या होता है ना, कभी कभी उसकी जो समंजन क्षमता है, कोई भी आदमी अगर आप लगातार काम करते हैं तो थकते हैं, तो वही बात है, आंख जब लगातार फैलता है, सिकुड़ता है 40-50 साल 60 साल तक, तो क्या होता है ना, उसकी समायोजन क्षमता जो है धीरे धीरे कम हो जाती है, फैलने और सिकुड़ने की क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से जब उसके आंख पर रोशनी पड़ता है तो ना वो अपनी आंखों को सिकुड़ा पाता है, ना फैला पाता है, माने कम हो जाता है, जिसकी वजह से नजदीक का चीज भी धुंधला दिखने लगता है, दूर का चीज भी धुंधला दिखने लगता है। हम समझ जाते हैं उस आदमी को जरा दृष्टि दोष है।
अगर किसी व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष है तो इसका उपचार क्या है, उपाय क्या है? तो इस आदमी का भी उपाय है, इसके आंखों पर हम लोग एक लेंस लगाएंगे जिसका नाम है बाइफोकल लेंस बोलते हैं। कौन सा लेंस? बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस देखिएगा, कभी कभी बूढ़ा आदमी को ऐसे नाक पर एजा लगे रहेगा, हाँ कुछ लिखते रहेगा, आप जाइएगा सर हमको ये कमा नहीं कर दीजिएगा, हाँ बोलो क्या बात है, चश्मा ऐसा कर देगा, ऐसा करके देखेगा, मतलब उसके आंख में दो तरह का लेंस है। नीचे का जो देखिएगा, ये अगर ऐसे देखिए ये चश्मा है ना, तो ये नीचे ऐसे यहाँ पे इस टाइप का चश्मा बना रहे हैं, ठीक है, ये गांधी जी का चश्मा है। तो यहाँ पे नीचे में ना दूसरा लेंस है, ऊपर में दूसरा। नीचे वाला जो लेंस है वो उत्तल लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस, और ऊपर वाला जो लेंस है वो अवतल लेंस होता है, वो दूर की चीजों को देखने के लिए होता है। यही होता है नजदीक की चीजों को देखने के लिए, मतलब दोनों चीज एक में प्रॉब्लम है। तो बूढ़ावन आदमी है ना, वही सब चश्मा लगे रहेगा ज्यादातर। हाँ वो बोला क्या बात है, तो सर हमको ये काम करवाना था। तो ज्यादातर देखिए ऑफिस ऑफिस में कभी जाना ना, कोई आपको कुछ भी जाति आवास या कुछ भी बनवाना रहे, कोई सर्टिफिकेट बनवाना रहे, और अगर एजेड आदमी है ना तो उस तरह का चश्मा जरूर लगे रहेंगे, और आप बोलिएगा तो चश्मा को थोड़ा सा इसे नाक पे करके ऊपर से इसे देखते हैं। मतलब नीचे वाला पढ़ने के लिए, नजदीक की चीजों को देखने के लिए, और ऊपर वाला है वो दूर वाला के। हाँ बोलिए, तो दूर वाला हम लोग दूर में खड़े रहते हैं तो उस जो है उनको साफ साफ दिखाई पड़ता है। तो इसी को बोलते हैं बाइफोकल लेंस। समझ में आया? बाइफोकल लेंस 40-50 साल से ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति को होता है, जब आंखों की समायोजन क्षमता खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, तो वैसे व्यक्ति को हम लोग उपचार के लिए बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। चौथा है अबिंदुकता। देखिए अबिंदुकता कोई बीमारी नहीं है मेन रूप से। अबिंदुकता होता है कि जैसे लेंस जो है ना आंख में टेढ़ा किसी तरह से, मान लिया कि जन्म से ही अगर किसी को हो गया तो वो देखेगा इसे, देखेगा, कभी कभी लग रहा है कि वो आपको देख रहा है, वो नहीं देखते रहेगा। बहुत सारा आदमी को ऐसे देखिएगा, उधर देख रहा है लेकिन वो देख रहा है आपको, आंखवा ऐसा कल रहेगा। उस तरह का अगर कोई व्यक्ति है तो समझना उसको अबिंदुकता का बीमारी है। इसका कोई इलाज मतलब इसका कोई चश्मा उस्मा लेंस उन्स नहीं है, इसका सीधा उपाय है, इसका सीधे ऑपरेशन करके आंख को ठीक किया जाएगा, दूसरा लेंस लगाया जाएगा। ये जन्मजात होता है, इसका माने एकदम एक ही उपाय है, आंखों का ऑपरेशन। बहुत सारे ऐसे गांवों में आदमी मिलते हैं, जैसे हमारे गांव में वो चचा है, उनका दयानंद नाम है, तो वो एकदम देखेंगे है ना इधर, और आपको लगेगा कि हमको देख रहे हैं, तो कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन इतना ज्यादा हो जाता है कि कभी कभी रास्ता मिल जाता है, हम बोल देते प्रणाम चचा, बोले हाँ बेटा खुश रहो, लेकिन हम बोले अरे आप हम उधर कहाँ देख रहे हैं, हमको देखिए। मतलब देखते हैं तो बोले अरे तोरे देख रहे हैं बेटा, मतलब वो आपको देखते रहते हैं, लेकिन उनका आंख का बनावट ही ऐसा है कि वो तिरछा दिखाई देता है, आंख का लेंस जो है ना वो तिरछा रहता है, उसी को हम लोग अबिंदुकता है। तो अबिंदुकता का एक ही इलाज ऑपरेशन करके आंख का लेंस चेंज करवाइए, आंख को सही फिट करवाइए, तभी जो है आपका अबिंदुकता का बीमारी ठीक होगा। तो चलिए ये था आंखों का दोष, जिसको हम लोग 4 तरह का देख रहे थे। अब जरा सा हम लोग जान लेते हैं कितनी तरह के जो हम लोग दोष देखें, उसका उपचार देखें, कैसे कैसे होता है वो सब देखें। कुछ आदमी अगर कभी कभी सोच लेता है कि आंख जो है ना उसका वजन कितना होता है, आंख हम लोग कितने दूर के वस्तुओं को देख सकते हैं, कितने दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। तो चलिए 2-3 बात आपको बता दें। जो स्वस्थ व्यक्ति है, व्यक्ति की बात बोल रहे हैं, बच्चों की बात नहीं बोल रहे हैं, जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके आंखों का जो वजन होता है वो लगभग 8 ग्राम के आसपास होता है। मैंने एग्जैक्ट नहीं, ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति स्वस्थ होता है उसके आंख का वजन 8 ग्राम होता है। दूसरी बात कि हमारी जो आंखें हैं वो कितने दूर तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं, हमारी आंखों की क्षमता कितनी है। तो चलिए बता दें, हमारी आंखों की जो क्षमता है वो न्यूनतम देखने की, कम से कम कितने दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, तो याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर, या इसको 4 डाईऑप्टर भी बोलते हैं, याद रखना। आंखों का जो हमारा मिनिमम क्षमता है कितना, 4 डाईऑप्टर या 25 सेंटीमीटर, इतना कम से कम नजदीक की वस्तुओं को देख सकता है। नजदीक की वस्तुओं को, माने ये नजदीक देखने का स्पष्ट है ना, नजदीक के वस्तु को देखने का माने स्पष्ट देखने का ही दूरी हो गई नजदीक के वस्तु के लिए। लेकिन अब बोलेंगे सर मैक्सिमम कितना है, माने अधिकतम कहां तक की वस्तुओं को हम लोग देख सकते हैं, अधिकतम कहां तक, तो अधिकतम हो गया अनंत, एकदम इन्फिनिटी तक, जहां तक दीवार तोड़ दीजिए अगला दीवार दिखेगा, उस दीवार को तोड़िए ओकर बाद अगला दीवार दिखेगा, मतलब अधिकतम का कोई सीमा नहीं है। तो अधिकतम हो गया अनंत तक, याद रखना है, अधिकतम कहां तक, अनंत तक। न्यूनतम कहां तक, 25 सेंटीमीटर तक। यानी कि 25 सेंटीमीटर से अनंत तक का जो हम लोगों का जो रेंज हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं दृष्टिपरास। क्या बोलते हैं, दृष्टिपरास, मतलब यहां तक की चीजों को हम लोग देख सकते हैं। तो याद रखना है, कम से कम 25, ज्यादा से ज्यादा अनंत, यही हमारा दृष्टिपरास होता है। आंखों से रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें हैं, फिर हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए आज इतना ही देख लेते हैं।
है ना। इस सारे चीज़ों को एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन इससे आता है तो खास करके निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये सबसे आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाए।